नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूँ। इसके अलावा मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान भी हो चुका है, नंबरात भी दिए जा चुके हैं। जिन लोगों को हिस्सा लेना है पेशगी तौर पर ज़रूर जो है वो दर्ज कराएं। जो पहले दिनों में क़ुरबानी करवाना चाहते हैं, हम लोगों के लिए आसानी भी होती है और उसकी सारी तफसीलात आपको मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर लें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब, चेयरमैन सफ़ा बैतुल माल व सदर मेंबर मेहराब फाउंडेशन रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गुज़िश्ता दिनों मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ़ मदारिस व इदारों का दौरा हुआ है। अहमद हुसैन क़ासमी ने इस्लामपुर से ख़बर फराहम करते हुए कहा है कि हज़रत ने मुख्तलिफ़ इदारों का तायराना जायज़ा भी लिया और मदारिस के असातिज़ा व तलबा के दरमियान पुरमग़ज़ नसीहत आमेज़ ख़िताब भी किया। सफ़र के अख्तिताम पर हज़रत मौलाना मद्दिज़िल्लहुल आली की हाज़िरी ज़िला उत्तर दिनाजपुर के शहर इस्लामपुर में वाक़ मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया में हुई। इदारे के मोहतमिम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ईसा साहब मद्दिज़िल्लहुल आली ने हज़रत का पुरतपाक वालिहाना इस्तक़बाल किया। नमाज जुमा से क़ब्ल हज़रत का बसीरत अफ़रोज़ ख़िताब भी हुआ। हज़रत ने रिक़्क़त आमेज़ दुआ फरमाई। इस मौके पर नाज़िम तालीमात जनाब क़ारी मुज़फ़्फ़र इदरीस साहब मौलाना रशादी साहब का तारुफ़ किया कि हज़रत नामवर आलिम दीन हैं, मिली व रिफ़ाई कामों में पेश रहते हैं। सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ और मसाजिद व मकातिब की तामीर व तज़ीन इनका तुर्रे इम्तियाज़ और शनाख्त है। सादगी पसंद सादा इंसान हैं, मदारिस व मसाजिद के मुखैर हैं। मुफ्ती ईसा साहब ने हज़रत के सामने इदारे हाज़े का तारुफ़ और बानी इदारे का तारुफ़ कराया। इदारे के आज़ाइम दारुल कुरान की तामीर मुस्तक़बिल के मनसूबे से मौलाना मोहतरम को रोशनास। इस मौके पर हज़रत मौलाना रशादी साहब ने इदारा और तामीर दारुल कुरान के मुतालिक दुआ फरमाई। इस मौके पर असातिज़ा दारुल उलूम हुसैनिया की मौजूदगी रही, खुसूसन जनाब क़ारी अब्दुस्सलाम साहब मज़ाहिरी, मौलाना आशिक़ इलाही साहब क़ासिम, मौलाना अफ़ज़ल हुसैन साहब मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल वहीद साहब, हाफिज़ अकरम रहमान साहब, मौलाना अहमद हुसैन क़ासिमी वग़ैरह। हज़रत एयरपोर्ट के लिए अपनी रफ़ाक़ा की मायत रवाना हुए। उधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट केस में रुकन असम्बली अब्बास अंसारी को अहम रियायत दी। अदालत ने उनकी ज़मानत की शराइत में नरमी करते उन्हें मऊ इंतखाबी हल्के का दौरा करने की इजाज़त, लेकिन शर्त यह रखी कि वो गाज़ीपुर में अपने घर पर ही क़याम करेंगे और सियासी बयानात नहीं देंगे। इससे कबल उन्हें सिर्फ लखनऊ में रहने की इजाज़त थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चिड़ियाघर में एक माह के अंदर 5 मवेशियों की मौत हो चुकी है। संगीन हालत में बबरशेर पटौदी को कानपुर चिड़ियाघर इलाज के लिए भेजा गया था, जहां जुमेरात के रोज़ उसने आखिरी सांस। गोरखपुर चिड़ियाघर में लगातार हो रही मवेशियों की मौत से अफरा तफरी पैदा हो चुकी है। चिड़ियाघर इंतज़ामिया इस मामले में पहले गैर संजीदा दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बाघन की मौत के बाद जब उसकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई तो इंतज़ामिया के होश उड़ गए हैं। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने गुजरात समाचार के डायरेक्टर बाबूबली भाषा की गिरफ्तारी और मीडिया हाउस पर ईडी की कार्रवाई को जमहूरियत पर हमला करार दिया। अपने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने सख्त अल्फाज में कहा, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ अखबार की नहीं बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम की आवाज़ दबाने की एक और साजिश है। जब इक़्तिदार को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए कि जमहूरियत ख़तरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी खौफ की इसी सियासत का हिस्सा है जो अब मोदी हुकूमत की शनाख्त बन चुकी है। मुल्क न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और आईन से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ कर्नल सूफिया कुरैशी की डीप फेक वीडियोज़ के मामले पर दायर अवामी मफाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार नरेंद्र कुमार गोस्वामी को हिदायत दी कि वो मुताल्लिक़ा मामले के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करे, जहां इस नौइयत के मुकदमात पहले ही ज़ेर समात हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीजेपी हुकूमत के क़बाइली उमूर के वज़ीर विजय शाह के खिलाफ FIR को हुकूमत की जानिब से संगीन धोखाधड़ी करार देते हुए पुलिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ वज़ीर शाह के काबिल इतराज़ बयान पर अदालत के हुक्म पर FIR दर्ज की गई थी। जुमेरात को अदालत ने कहा कि FIR में कानूनी बुनियादें कमज़ोर और तफसीलात नाकाफ़ी हैं जो उसके मनसूख होने की गुंजाइश पैदा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मरकज़ रियासतों से कहा कि बच्चों की जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत दर्ज मुक़दमात को तरजीही बुनियादों पर सुनने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करें।
हिंदुस्तानी फौज ने जुमेरात यानी 15 मई को कहा कि सरहद पर कशीर को कम करने के लिए दोनों DGMOs के दरमियान बातचीत हुई और एक माहिदा तय हुआ। फौज ने कहा कि इस हवाले से दोनों तरफ से कोशिशें जारी रहेंगी। इधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी में 18 मई तक तोसी कर दी गई है। हिंदुस्तान के मतलूब मफरूर माशी मुजरिम नीरव मोदी की ज़मानत की दरख्वास्त लंदन में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किंग्स बेंच डिवीज़न ने एक बार फिर मुस्तरद कर दी। उनकी 10वीं ज़मानत की दरख्वास्त थी जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने खदशा ज़ाहिर किया था कि अगर नीरव मोदी को ज़मानत मिल गई तो वो दोबारा फ़रार हो सकता है। अदालत ने इस दलील को संजीदगी से लिया और दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट लेने पर तुले हुए हैं। पहले उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हिंदुस्तान अमेरिका के साथ तिजारत पर बात की और जंगबंदी में सालिसी की जिसको अब मदद करना कहते थे। ट्रंप के दावों पर अपोजिशन जमात हुकूमत पर हमलावर है। इस दौरान साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और सीनियर कांग्रेस रहनुमा सलमान खुर्शीद ने अपना रद्द अमल दिया। खबरसा एजेंसी ANI से बात करते सलमान खुर्शीद ने डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े आदमी हैं, मुझसे उन पर कोई वजाहत ना मांगे। ऑपरेशन सिंदूर पर हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि हम हुकूमत से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं और हुकूमत को मुकम्मल ताउन देते हैं। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। इसके अलावा कोई हमसे और क्या तवक्को रखता है, वह आकर हमें बताए या कोई और हमें बताए कि उस पर वह हमारा क्या रद्द अमल चाहते हैं। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए बनाए गए वक्फ़ कानून 2025 के खिलाफ दायर की गई अर्जियों पर जुमेरात को समाअत हुई। अदालत इस मामले की अगली समाअत आइंदा हफ्ते मंगल को करने का हुक्म दिया। अगली समाअत में अदालत अबूरी रोक से मुतालिक फ़रीक़ैन के दलाइल सुनेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर अर्जियों की बहस के लिए वकला को 2-2 घंटे का वक्त दिया जाएगा और मुखालिफ फरीक को भी जवाब देने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाए। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि बहस के लिए वकला की तकर्री फ़रीक़ैन पर छोड़ दी गई है ताहम दोनों फ़रीक मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ही बहस कर सकेंगे। 16 में जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के आमिला का इजलास मदरसा आलिया अरबिया मस्जिद फतेहपुरी चांदनी चौक मौलाना मोहम्मद मुस्लिम कासमी सदर जमीयत उलमा दिल्ली की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसका आगाज़ क़ारी मोहम्मद साजिद फैज़ी नाजिम जमीयत उलमा दिल्ली की तिलावत कुरान पाक और मुफ्ती मोहम्मद अय्याज़ मुज़ाहिरी के नातिया अशआर से शुरू हुआ। इस मौके पर तरमीमी कानून को लेकर हुकूमत ने जिस तरह से तानाशाही और दोहरा मेयार अपनाते हुए औक़ाफ़ को बर्बाद करने की कोशिश की है उसे इंतहाई ख़तरनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया गया। अदालत उज़्मा से ही इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है। इन तमाम चीज़ों को जो है सामने लाने की और मदारिस को जिस तरह से घेरे में लेने की कोशिशें हो रही हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के इस मीटिंग में खुसूसी गुफ्तगू शुनीद की गई। जुमेरात को मज़ीद 4 गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ क्रैकडाउन के साथ कुल तादाद अब 429 तक पहुँच गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हुकाम ने हिंद नेपाल सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर सरकारी ज़मीन पर तामीर किए गए मज़ीद 236 गैर मजाज जो है मजहबी ढांचे की निशानदेही करने की बात कही है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, मशरक़ी यूपी के सरहदी इलाकों में मसाजिद मज़ारात समेत 429 गैर कानूनी तामीरात कहते हुए उनको मिसमार कर दी गई हैं। शहर के बाज़ारों में इन दिनों एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। हल्द्वानी में दुकानों के बाहर लगे बोर्ड अब शनाख्त का मरकज़ बन चुके हैं। कुछ दुकानदार खौफ के मारे अपने बोर्ड तब्दील कर रहे हैं, जबकि कुछ अपनी दुकानें बंद करें। इसकी वजह कुछ हिंदू तंजीमों की तरफ से दुकानदारों की मजहबी शनाख्त पूछने की मुहिम की वजह से है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आज तिजारती तबके ने तुर्की और आज़रबाईजान के खिलाफ एक सख्त कदम उठाने का फ़ैसला किया। मुल्क भर के कारोबारियों ने तुर्की और आज़रबाईजान के मुकम्मल बायकाट का फ़ैसला करते हुए किसी भी तरह के तिजारती रिश्ते को एक तरह से ख़त्म कर दिया है। राजधानी दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की जानिब से मुनक़िदा कौमी तिजारती सम्मेलन में मुल्क भर से आए 125 से ज़ायद आला तिजारती लीडरान ने इत्तेफ़ाक़ राय से आज़म लिया कि हिंदुस्तान का कारोबारी तबका तुर्की और आज़रबाईजान के साथ हर तरह के कारोबारी रवाबित को तोड़ लेगा। हिंदुस्तान के ज़रिए सिंधु आबी मुआहिदा मुअत्तल किए जाने से पाकिस्तान में ज़बरदस्त पानी बहरान पैदा होने की खबरें आ रही हैं। अब खबरें सामने यह हैं कि पाकिस्तान के दोस्त तुर्किया में भी लोगों को पानी की कमी का सामना है। इसका नतीजा ये कि तुर्किया के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के लोगों को पानी के लिए ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। उधर जुमेरात को हमास के अहदेदार बासिम नईम ने कहा कि गज़ा बराए फ़रोख्त नहीं है। बात उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर तबसरा करते हुए कही जिसमें उन्होंने इस इलाके को हासिल करने उसे आज़ाद इलाका बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। हमास की सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने मज़ीद कहा, गज़ा फ़िलिस्तीनी सरज़मीन का अटूट हिस्सा है, खुली मंडी में बराए फ़रोख्त की इजाज़त नहीं है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि वो गज़ा में हालिया कायम करदा उस इमदादी तंजीम का हिस्सा नहीं बनेगी जिसे अमरीका की पुष्पनाई हासिल है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा फरहान हक ने वाज़ेह किया कि इस अमरीकी इमदादी तंजीम का तरीक़ाकार अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी उसूलों, गैर जानिबदारी और ख़ुद मुख्तारी से मुताबकत नहीं रखता। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों ने गज़ा में जारी इंसानी अलमिये पर गहरी तशवीश का इज़हार करते मुतनब्बे किया कि अगर फ़ौरी इक़दामात ना किए गए तो क़हत का दायरा मज़ीद वसी हो जाएगा और हज़ारों मज़ीद ज़िंदगियाँ मौत की नज़र हो जाएंगी। शिमाली गाज़ा में आज जुमा के रोज़ सुबह के वक्त वहशाना कत्लेआम किया गया ज़ालिम दहशत सहनी दरिंदों की जानिब से और जहन्नमी कुत्तों की जानिब से, जिसके नतीजे में दसियों फ़िलिस्तीनी शहीद हुए और ज़ख्मी। ख़ाबिस ज़ालिम दहशत सहनी इसराइली फ़ौज ने आज जुमा की सुबह एक बार फिर अपनी जारत का मुज़ाहरा करते हुए ग़रब उर्दुन की जनूबी शहर अल-क़लील में वाक़ तारीख़ी मस्जिद इब्राहीम में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को फ़जर की नमाज़ अदा करने से रोक दिया। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास ने कहा कि क़ाबिज़ ज़ालिम इसराइली अफ़वाज गज़ा में वहशाना सलूकी का सिलसिला जारी रखे हुए है। फ़िज़ाई बमबारी, तोपखाने की गोलाबारी, आग और बारूद बरसाती जंगी तैयारों के वहशाना इस्तेमाल के ज़रिए रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीरों की ख़ीमा बस्तियों, अस्पतालों और पनाहगाह मराकिज़ को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास की सियासी उमूर के सरबराह बराए बैरून मुल्क सामी अबू ज़हरी ने उम्मत मुस्लिमा को नहायत सख्त और जज्बाती अल्फाज में मुतनब्बे किया, अगर उसने गज़ा की मदद के लिए फ़ौरी इक़दाम न किया तो पूरी उम्मत गुनाह की मुर्तकिब होगी। उनका कहना था कि अब सोने या गफलत में पड़े रहने का वक्त नहीं, हर तरफ बेदारी, हरकत और गैरत की ज़रूरत है। गज़ा को तनहा मत छोड़िए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नई शामी हुकूमत को तस्लीम करने के फ़ैसले से कबल उन्होंने अपनी इत्तेहादी इसराइल से मुशावरत नहीं की। हालांकि सदर हमशरा की हुकूमत पर इसराइल को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी